जय हिंद, नमस्कार। मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत 20। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। यहाँ पर हम जानेंगे आम जनता की राय। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड जो है बहुत सी प्रॉपर्टियों पर अपना दावा ठोक रहा है, तो हम यही जानेंगे कि आम जनता का इस पर क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं से। ये बताइए, अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड जो है बहुत सी प्रॉपर्टियों पर अपना दावा ठोक रहा है, इस पर क्या विचार है अगर आपको एक आम नागरिक के तौर पर देखें? देखिए हाँ, एक हम लोग गुरबाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हाँ। देख पराई चोपड़ी ना तरसाओ जी, और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। हाँ। दूसरे का बगल में क्यों झांकू? मैं अपने बारे में मैं बात करूंगा। मैं दूसरे का बगल नहीं झांकता। मैं, मेरी आदत दूसरा है, थोड़ा अलग हट के है। हाँ। मैं सरकार से पहले ही भी कह चुका हूँ कि हमारा जो है ना, हमें अपना जो है ना सनातन बोर्ड चाहिए। हाँ। और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। हाँ। और उसके बाद में अपना जो है ना एक अपना जो गुरुद्वारा से रिलेटेड जो है ना, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट फैसला ले सके। सिख वक्फ बोर्ड होना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ होना चाहिए, और हमारा पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। हमारा गुरु तेग बहादुर साहिब जो 9th गुरु थे, वो यहाँ शहीदी दिए थे दिल्ली में, तो उनका नाम में जो है ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका नाम में होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका नाम में होना चाहिए। तो हम जो है सरकार से मांग करते हैं। दूसरा का देख करके उसका देख करके हम टिप्पणी नहीं करते। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, हट करके है जी। तो हम अपना बात करते हैं। इस पर आप जो मांग कर रहे हैं बहुत बड़ा है। मांग जो आपकी है कि इंदिरा गांधी का नाम हटा करके गुरु तेग बहादुर का नाम दिया जाए। उस पर बहुत से लोग बोलते हैं कि नाम बदलने में क्या जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब। क्योंकि आप दिल्ली चांदनी चौक में जब भी जाइएगा ना, वहाँ पर एक शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है, आपको देखने के मिलेगा। आपको वहाँ का इतिहास आपको पता चल जाएगा। औरंगजेब जो है ना, वो ऑप्शन दिया था, 3 ऑप्शन दिया था, चाहे अपना धर्म बदल लो, परिवर्तन कर लो, या फिर जो है कोई चमत्कार दिखाओ, या फिर जो है ना आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु तेग बहादुर साहिब हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू को टीका को बचाने के लिए, जनेऊ को बचाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना जो है ना बलिदान दे दिए, अपना प्राण त्याग दे दिए। उनको मार करके औरंगजेब जो है उनको शहीद कर दिया। दिल्ली चांदनी चौक में उनका 3 जो है ना चेला उनके साथ में जो है ना उनको भी मार दिया था। उनका नाम था भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी। तो आप गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कभी भी जाइए तो आपको वहाँ का इतिहास आपको वहाँ पता चल जाएगा। वहाँ जरूर आप जाइएगा। तो उस हिसाब से गुरु तेग बहादुर साहिब को, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पिता थे, उनका जो है ना पूरा ही राइट्स बनता है, पूरा अधिकार बनता है कि उनका नाम जो है ना कम से कम वो हिंद का चादर उनको बोला जाता है। गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर, हिंदुस्तान की लाज बचाए थे। इस हिसाब से उनका पूरा राइट्स बनता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हटा करके गुरु तेग बहादुर साहिब इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। अगर नहीं बनता है कि बनता है उनका राइट्स की नहीं बनता है, वो जो है कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे देशवासियों बता दीजिएगा जी। लेकिन नाम हटाने पर बहुत से लोग बोलेंगे कि नाम हटाने से क्या होगा। वो तो बोले कि हमें देश में रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, रोजगार शिक्षा एक अलग बात हो गया। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ संसाधन पर। भारत का संसाधन पर पहला हक जो है ना हम सिखों का है, क्योंकि हम जो है ना असली अल्पसंख्यक है, जो कि आज तक हमें महरूम रखा गया। हमें अपने हक से महरूम रखा गया। क्यों? क्योंकि सिख जो है ना बहुत भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमें बोला गया कि मुसलमान लोगों को बोला गया कि भैया तुम लोग ले लो अपना देश। तो उन लोग अपना पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया। अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, सब मुस्लिम देश बन गया। भारत से सब कट के गया है। ईरान, अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, सब मुस्लिम देश बन गया। तो अंग्रेज बोला तुम लोग मुस्लिम देश ले लो। फिर हम लोग को बोला भैया मुसलमान लोग अपना मुस्लिम देश ले लिया है, तुम लोग अपना देश ले लो। तो उस समय मास्टर तारा सिंह जो थे ना, वो महात्मा गांधी का ओहदा में थे, उतना ही पावर था महात्मा गांधी जितना। उनकी तूती बोलती थी मास्टर तारा सिंह, गूगल कर लीजिएगा। तो मास्टर तारा सिंह को बोला नेहरू जी, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो कि थोप दिया गया हम भारतवासियों पर। ये बोले कि मिलजुल करके रहेंगे, पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन बाद में हम समझा बुझा लिए। मास्टर तारा सिंह मान गए उनका बात को, भोला सीधा साधा भोला भाला थे, मान गए उनका बात। बाद में हमें मिला क्या? 1984 का घाव है ना। आज 85% पंजाब जो है काट करके पाकिस्तान को दे दिया गया। तो हम मांगते हैं उस 85% पाकिस्तान जो ले गया है, खा गया है इन कांग्रेसियों की वजह से, इन कांग्रेसियों ने जो दे दिया है वो वापस जो है ना पंजाब में आना चाहिए। 85% जो पंजाब जो है हमारा काट करके जो पाकिस्तान में दे दिया, 15% पंजाब जो है ना हमारा भारत में। 85% जहां जहां पंजाबी बोली जाती है ना, वो सारा देश जो है ना, सारा जगह जो है ना, वो जो है हम लोग का है, हमारा है। और आप पढ़ लीजिएगा जो है ना, इस भारत का संसाधन पर पहला हक सिखों का है। पढ़ लीजिएगा अहुलवालिया जी को,
अहलुवालिया, जस्सा सिंह अहलुवालिया जी को पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, है कि नहीं है आपको इतिहास पता चल जाएगा। जस्सा सिंह अहलुवालिया, एक कोहिनूर हीरा भी हमारा था, ये चोरी करके ले गया अंग्रेज लोग। कोहिनूर हीरा जो है ना, राजा रणजीत सिंह जी का धरोहर था, ये चोरी करके ले गया है, ये जो है ना, हाँ, ये अंग्रेज लोग अपना जगह में, अपना ये में रख कर ले गया है। सर क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड पर रोक लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए। अभी तो कहा ना सरदार जी ने, पूरा परिभाषित तो कर ही दिया A to Z। जिस तरह से वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये कब्जा बोर्ड है। कब्जा बोर्ड, ये मुगलों की मानसिकता वाली बोर्ड है। मुगल की क्या मानसिकता थी कि दूसरे की जमीन को कब्जा कर लेना, दलित शोषित की जमीन को कब्जा कर लेना। वही वक्फ बोर्ड का मानसिकता है कि गरीब दलित शोषितों का जो है जमीन कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड का बता दीजिए, किसी प्राकृतिक आपदा में देश के किसी कोने में वक्फ बोर्ड ने एक चॉकलेट भी बांटा हो, एक पानी का 200 ml का बोतल भी बांटा हो, तो ये आखिर ये वक्फ बोर्ड को इतनी संपत्ति और इतनी छूट दी किसने? ये कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, सत्ता का लोभ लालच के लिए, सत्ता का मलाई खाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को एक अनियमित जो है कि उसको ताकत दे रखा है, जिसमें जो है ऐसे प्रावधान है कि जिसको बदलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे जो है कि उसके नियम कानून है कि वक्फ बोर्ड आपके हमारे जमीन पे दावा ठोक दे कि हमारा है, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी जो है कि FIR शिकायत किसी थाने में नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन के लिए बिल आया है तो उसको तमाम देशवासियों को उसमें समर्थन करना चाहिए। तमाम देश की जनता को आगे बढ़ के इस वक्फ बोर्ड को, तो मैं कह रहा हूँ संशोधन की जरूरत नहीं है, इसको तो पोटली बांध के कचरे में फेंक देना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड को संशोधन वंशोधन मत कीजिए, इसको पोटली बांधिए और किसी कूड़े कचरे में फेंक दीजिए। और तमाम वक्फ बोर्ड के जो जमीन जायदाद है उसका मुआयना हो कि किस किस गरीब का, किस किस शोषित का है, और उसको वापस किया जाए। लेकिन लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान आता है कि मोदी जी सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, जो मुस्लिम समाज है उसे खत्म करना चाहते हैं। ये ओवैसी जैसे तुच्चे लोग जो है ना, इसको तो जबरदस्ती मुंह खोल के इसे पैरासीटामोल मुंह में जबरदस्ती ठूस देना चाहिए। इसको जो रह के पेट में दर्द होता है ना, कभी फिलिस्तीन के लिए दर्द उठता है, कभी किसी के लिए दर्द उठता है, ये तुच्चा लोग है, ये ओवैसी और ये कुछ राहुल गांधी जैसे लोग हैं। इसको जबरदस्ती जो है कि किलो से पैरासीटामोल खिलाओ, क्योंकि इनका तापा जब बढ़ता है ना, बुखार रहता है, तो इसी तरह के बयानबाजी करते हैं ये ओवैसी जैसे लोग। इसको कुछ ज्ञान नहीं है, ये किराएदार लोग आए यहाँ रहने और जो है कि कब्जा कर लिए। आज ये स्थिति है वक्फ बोर्ड की कि हजारों करोड़ों एकड़ जमीन, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो चूतिए जो है कि ज्ञान दे रहे थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दे, वो काहे नहीं ज्ञान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो जमीन कब्जा किया है उस पर अस्पताल बना दे? बना देना चाहिए ना। और आज तो देखिए दलित के जो मसीहा है वो भी जो है कि वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है, ये चंद्रशेखर और कुछ तुच्चे लोग जो है जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी है। अरे कहाँ गया तुम्हारा न्याय? जब दलितों का जमीन कब्जा किया जाता है, आप झारखंड में चले जाइए, दलित आदिवासियों का जमीन कब्जा हो रहा है, फिर भी ये जो हितैषी लोग है जो कहते हैं कि हम दलित को रक्षक है, वो चुप है। आज चंद्रशेखर रावण को इस्लाम बहुत अच्छा लग रहा है, आज भाईचारा वो भी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है दलितों पे अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये भाईचारा निभा रहे हैं। तो आज ये स्थिति आ गई है भाई साहब कि वक्फ बोर्ड जैसे, ये वक्फ बोर्ड नहीं है तो मैं तो कहता हूँ ये लुटेरा बोर्ड है, इसको तुरंत बैन कीजिए। इसको इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, देश की जनता को ये मालूम नहीं है। इसका स्थापना काहे के लिए किया गया देश में? कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण नहीं है। इसका स्थापना इसलिए हुआ कि अपने खास वोट बैंक को खुश करे, सत्ता में बैठ के मलाई खाते रहे और देश की संपत्ति संसाधन पे जो है कि कब्जा दे दे। तो एक तरह से मोदी जी अगर बिल लाए हैं, फिर भी लोग आज जो है कि चुप है, समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग घरों में छुपे पड़े हैं। जब बात आई थी कि QR कोड, और जब आज ये स्थिति है कि वक्फ बोर्ड को जो है कि खत्म करने की जब बात आई तो लोगों ने कहा कि JPC टीम बनाइए। क्या वक्फ बोर्ड की स्थापना के समय जो है किसी से सुझाव लिया गया था? जब वक्फ बोर्ड की स्थापना हो रही थी तब किसी से सुझाव लिया गया था कि भैया देश से क्या मेल मंगाए गए थे, चिट्ठी मंगाए गए थे? उस समय भी तो लोकसभा में पास किया गया होगा, तभी तो बना ये। उस समय तो जबरदस्ती पास किया गया था, उस समय तो जबरदस्ती पास किया गया था। ये जो है तानाशाह की सरकार जो है जो सिखों पे अत्याचार करवाती थी, जो नरसंहार करवाती थी, जो इमरजेंसी लाती थी, तो इसी तरह से ये भी वक्फ बोर्ड जो है कि देश की जनता के ऊपर थोप दिया गया। जनता से राय विचार लेके या कानून में थोड़ी पास किया गया, इनके पास समर्थन था, इन्होंने जो है कि पूरा तरीके से जो है कि थोप दिया। तो आज ये स्थिति है कि इसको तुरंत से तुरंत जो है कि खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है कैंसर की बीमारी है देश में, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है जो देश की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है।
है। आज तमाम जगह चले जाइए, 2 ईंट और चादर रख दी और बोल दिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। बस यही काम है, 2 ईंट और एक हरा चादर मजार डाल दिए। होता है। अरे भैया क्या मजार होता है, उसको अंदर खोजिए ना, कुछ नहीं निकलेगा जो है कि पंचर बनाते बनाते पता चले बगल में 2 चादर और हरा गमछा डाल दिए, हो गया मजार। हाँ ये स्थिति है भैया, पंचर बनाने बैठ रहे हैं, साइकिल की दुकान पता चले पीछे जो है कि वक्फ बोर्ड की जम संपत्ति हो गई। आज दिल्ली में तमाम जो ऐसे जमीन जायदाद है जिनकी स्थिति जो है, जिनकी जो है आप करोड़ों में है। आप देख लीजिए ना, वक्फ बोर्ड को आपने कभी देखा है कि किसी गरीब मुसलमान को मदद करते हुए, किसी गरीब खिलाड़ी मुसलमान को मदद करते हुए? सर क्या लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड में ने जिन संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है वो सच हो सकता है या फिर सिर्फ मुझे नहीं लगता सच हो सकता। नहीं लगता? नहीं लगता। तो क्या बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बंद करना चाहिए, भी आपके सामने बोल के गए? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद करना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, होगा बंद, मुझे लग रहा है। संशोधन करने की बजाय बंद करना चाहिए, उस पर संशोधन किया जाए, कुछ कानून लाया जाए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा ना कर सके। सरकार अच्छे कदम उठा रही है, वो उठाएगी मुझे लग रहा है। जो वक्फ बिल का बोर्ड है, ये बताइए, बोलिए। कांग्रेसियों ने 1947 के बाद कांग्रेसियों ने हिंदुओं के लिए क्या करा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पत्रकार महोदय बताओ। इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टियों ने अभी तक 1947 से लेकर 2023 से 2013 तक इन्होंने सिर्फ एक पक्ष के ऊपर काम करा बस। और पक्ष सबको पता, पक्ष टोपी नहीं, वो एक ही पक्ष के लिए काम कर रहा है, वो मुसलमान के लिए। मैं किसी के टोपी और से नहीं बात करूंगा, ठीक है। अब कांग्रेसियों ने इतना लूटा है, कांग्रेसियों ने भारत देश को इतना लूटा है कि आज लंदन में जो है इन्होंने अपने कोठिया बना रखा है इन कांग्रेसियों ने। मतलब कोई जब इनके पास इंक्वायरी बैठेगा ना तो इनको लंदन में कई अरब का मकान मिलेगा। मना कर दिया ना, दोबारा मत करना। ठीक है, अभी 1 घंटे से कहते थे जब